नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे धर्म बताएं, शांति की मार्ग दिखाएं, सत्य के बारे में बताएं, उन हमारे परम पूजनीय गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज मैं आप लोगों को बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, व्यापार के बारे में। क्योंकि आजकल बहुत लोग सही से बिजनेस करने के लिए नहीं जानते हैं। भगवान बुद्ध जी व्यापार के बारे में, कैसे धार्मिक ढंग से व्यापार किया जाता है, भगवान बुद्ध जी बताए हैं। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि कैसे व्यापार किया जाता है सही ढंग से, एवं जो व्यापार करके, बिजनेस करके वो पैसा जो है वो कैसे खर्च होता है, कैसे बचाया जा सकता है। एवं मैं आपको अभी बताऊंगा जो कोई बिजनेस करता है तो बहुत लोगों का बिजनेस बढ़ जाता है, तो और बहुत लोग का बिजनेस लॉस में चला जाता है। तो उसका कारण क्या है वो भी बताऊंगा। क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आजकल स्कूल में या कॉलेज में कहीं नहीं बताता है, कहीं नहीं सिखाता है। आपको आज विशेष धर्म सीखने को मिलेगा। भगवान बुद्ध जी विशेषकर गृहस्थ लोगों के लिए बताए हैं ये सब कारण जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ये जो बताऊंगा वो सिर्फ जवान लोगों के लिए नहीं है, बच्चे लोग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। 15 साल 16 साल का बच्चे लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से, क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ मेरा ज्ञान नहीं है, हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी का ज्ञान है। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों को सीखना। अभी जो मैं बताऊंगा वो ध्यान से सुनिए, पूरा प्रवचन ध्यान से सुनकर अगर आप उसी जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे रहिएगा तो 100% आपका बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। पक्का है कि आप उन्नति की ओर जाइएगा। इस जीवन भी कल्याण होगा आपका, बहुत सुखी से जीवन बिता सकते हैं आप। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, पंचमा भिक्षवे वाणिज्य। भिक्षुओं 5 प्रकार का व्यापार है, बिजनेस है। उपासके ने अकरणीय, उपासक लोग वो नहीं करना चाहिए। कतमा पंच, कौन सा वो 5 है? ये बहुत सुंदर कारण है। ये 5 कारण भगवान बुद्ध जी बताए हैं। उपासक लोग जो है, जिसको धार्मिक ढंग से जीवन बिताता है, जो उपासक लोग जो भगवान बुद्ध जी का शरण में गया है, धर्म की शरण में गया है, आर्य महासंघ की शरण में गया है, उन लोग ये 5 प्रकार की व्यापार नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। क्योंकि ये 5 प्रकार की जो कोई भी व्यापार करता है, बिजनेस करता है, उसका जीवन में बहुत पाप जमा होता है, जिसके कारण वो बहुत दुख भोगता है। आप लोग भी ये 5 बिजनेस कभी मत कीजिए। क्या है वो 5? भगवान बुद्ध जी बताएं। पहला, सत्य वाणिज्य, यानी कि कोई भी प्राणी या जानवर को मारने के लिए औजार बेचना। ऐसा व्यापार कभी नहीं करना चाहिए। मतलब जानवर या प्राणी को मारने के लिए औजार बेचता है, वो धार्मिक व्यापार नहीं है। दूसरा क्या है? सत्य वाणिज्य, यानी कि दास दासी लोगों के लिए, मतलब दासी के लिए मनुष्य बेचता है। आजकल देखते हो बच्चा लोग को भी बेचता है आजकल।
वो सब काम नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। तीसरा कैसा व्यापार है? मांस वाणिज्य। भगवान बुद्ध जी बताए हैं मांस के लिए जानवर या पशु पक्षी कभी नहीं बेचना चाहिए। मांस के लिए यानी कि मारने के लिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं आजकल कितना जिंदा मुर्गा, मछली मारने के लिए बेचता है, मार कर बेचता है। उन लोग का जीवन में बहुत पाप जमा होता है। वो धार्मिक ढंग से जीवन नहीं बिताता है, वो अधार्मिक व्यापार है। एवं चौथा व्यापार क्या है? मद्य वाणिज्य। मद्य मतलब शराब, दारू या कोई भी नशीला पदार्थ, कोई भी कुछ भी, गांजा हो, कुछ भी, उसका व्यापार नहीं करना चाहिए। वैसा चीज़ का बिजनेस कभी नहीं करना चाहिए। पांचवा क्या है? विष वाणिज्य। विष का, जहर का कभी भी व्यापार नहीं करना चाहिए। देखिए ये 5 जो व्यापार हैं, ये जो 5 काम हैं, कभी भी ये 5 बिजनेस नहीं करना चाहिए। आप लोग मन में बैठा लीजिए, कभी मत कीजिए, क्योंकि ये 5 करने से उसका जीवन पाप से भर जाता है, जिसके कारण वो खुशी से जीवन नहीं बिता पाता है। अगला जन्म भी रोते रोते दुख भोगता है। एवं भगवान बुद्ध जी बताए हैं कोई भी हो धार्मिक ढंग से कमाया हुआ पैसा, उन लोगों को जो पैसा कमाया है, उन लोग जो खर्च करता है पैसा, उसके लिए अपाय मुख, मतलब 4 प्रकार के अपाय मुख भगवान बुद्ध जी बताएं। ये भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। क्या है? पहला है इत्थिधुत्तो। इत्थिधुत्त मतलब लफंगा जैसा, स्त्री के साथ रहता है, स्त्री के साथ गलत काम करता है, स्त्री के साथ सोता है, घूमता है। ये पहला है। जो ये पहला काम करता है वो अपाय में जन्म लेता है, एवं उसका जो धन संपत्ति है वो भी घट जाता है, कम जाता है। कितना सुंदर है देखिए। दूसरा है सुराधुत्तो। शराब का लत लगना, मतलब शराब, दारू या कोई भी नशीला पदार्थ, कुछ भी वो सेवन करता है, गांजा, जिससे उसका जीवन भी बर्बाद होता है, पैसा भी खर्च होता है, एवं मरने के बाद दुर्गति में जन्म लेता है। ये भी भगवान बुद्ध जी नहीं करने के लिए बताएं। तीसरा क्या है? अक्खधुत्तो, यानी कि जुआ खेलना। पैसा लगाकर जुआ खेलता है, या कोई भी खेल हो, जिस खेल से वो पैसा बहुत लगाकर खेलता है, जिससे उसका पैसा बर्बाद होता है। उसके पास जो पैसा रहता है वो सब नष्ट हो जाता है, चला जाता है। देखिए भगवान बुद्ध कितना सुंदर से बताएं। चौथा है पाप मित्रतो। पापी मित्र का संगत, पापी मित्र के साथ रहना, ये भी पैसा, इससे भी पैसा बहुत खर्च होता है। क्योंकि पापी मित्र है तो जरूर वो शराब पीने के लिए बोलेगा, सिगरेट पीने के लिए बोलेगा, मांस ये वो अलग अलग चीज़ लेने के लिए बोलेगा, एवं कुछ भी गलत काम करने के लिए बोलेगा, जिससे पैसा बर्बाद होता है। पैसा बर्बाद होता है और वो खुशी से जीवन भी नहीं बिताता है, मरने के बाद दुर्गति में जन्म लेता है, खुशी से नहीं रहता। तो ये चार भगवान बुद्ध जी बताते हैं, ये 4 कारण पैसा विनाश होने के लिए
पैसा नष्ट होने के लिए अपाय मुख है। क्या है? पहला, स्त्री लोग के साथ रहता है, गलत काम करता है, घूमता फिरता है। दूसरा क्या बताए थे? शराबी है, शराब पीता है बहुत। तीसरा क्या है? जुआ खेलता है, पैसा बर्बाद होता है उससे भी। चौथा है पाप मित्रता, पापी मित्र के साथ रहता है। ये 4 कारण जिसके पास है, ये 4 कारण, उन लोग के पास पैसा बहुत कम रहता है, पैसा सब चला जाता है। पैसा जाने का 4 रास्ता है ये 4 कभी मत कीजिए, आप कभी मत कीजिए। देखिए, आपको मैं अभी बताऊंगा कि अरहंत सारिपुत्र भंते जी भगवान बुद्ध जी से सुंदर प्रश्न पूछते हैं। 4 प्रश्न पूछते हैं भगवान बुद्ध जी के पास जाकर, भगवान, कोई कोई व्यापार लोग हैं जिसका व्यापार बढ़ता नहीं है, मतलब कोई कोई बिजनेस करता है, बहुत लोग आजकल बिजनेस करता है, उन लोग का बिजनेस बढ़ता नहीं है। क्या होता है? लॉस में चला जाता है, घट जाता है, उसका बिजनेस गिर जाता है। उसका कारण क्या है? ये भी आजकल बहुत देखते हैं हम लोग। बिजनेस करता है तो लोग बहुत मुश्किल से करता है, लेकिन पूरा लॉस में चला जाता है पैसा, उसका बिजनेस गिर जाता है। उसका कारण क्या है? भगवान बुद्ध जी पूछे। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि कोई कोई व्यापार है, बिजनेस करता है, जिसका बिजनेस बढ़ता नहीं है, थोड़ा सा बढ़ता है, मतलब जैसा सोचता है वो उस प्रकार से नहीं बढ़ता है, थोड़ा सा बढ़ता है बस। उसका कारण क्या है? ऐसा भी लोग है आजकल, बिजनेस करता है लेकिन उसका बिजनेस बढ़ता नहीं है, जैसा सोच रहा है वैसा नहीं कर पाता है, थोड़ा सा होता है बस। तो उसका कारण क्या है? भगवान बुद्ध जी से पूछते हैं सारिपुत्र भंते जी। तीसरा प्रश्न पूछते हैं अरहंत सारिपुत्र भंते जी कि भगवान, कोई कोई लोग हैं जो बिजनेस करता है लेकिन उसका बिजनेस जैसा वो सोचता है उसी प्रकार से उसका बिजनेस आगे बढ़ता है, जैसा सोच रहा है वैसा होता है। उसको सोचता है ये काम करना चाहिए, हो जाता है, ऐसे करने से ऐसे होना चाहिए, हो जाता है। ऐसे सोचने से जिस प्रकार से सोचता है उसी प्रकार से उन्नति की ओर जाता है वो। इसका कारण क्या है? आजकल ये भी दिखा जाता है, बहुत लोग क्या करते हैं, व्यापार शुरू करते हैं आजकल। ज़्यादा लोग नहीं, कुछ लोग हैं जो जिसका सोचने के अनुसार जैसा सोचता है उसी प्रकार से उसका व्यापार बिजनेस आगे बढ़ता है, गिरता नहीं है। चौथा प्रश्न पूछते हैं भगवान से, भगवान, कोई कोई व्यक्ति है जो बिजनेस करता है लेकिन उसका बिजनेस जो है वो सोचने से भी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, सोचने से भी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। मतलब सोचता है ये होना चाहिए लेकिन उससे ज़्यादा और हो जाता है। अच्छा, सोचता है 10,000 कमाना चाहिए लेकिन वो 20,000 कमा लेता है। सोचता है 2 बिजनेस करेंगे लेकिन उसे 4 बिजनेस कर लेता है। मतलब सोचने से ज़्यादा उसका बिजनेस आगे बढ़ जाता है। ये 4 प्रश्न पूछे हैं, कितना सुंदर 4 प्रश्न है। इसका उत्तर हमें नहीं लगता आजकल कोई दे पाता है, कोई नहीं जानता है। भगवान बुद्ध जी बताएं, ये मेरा ज्ञान नहीं है, भगवान बुद्ध जी बताएं, हम लोग भी नहीं जानते थे। ये भगवान का ज्ञान बहुत ही सुंदर है। आप लोग हमेशा सुनिए, हमेशा सीखिए, अपने जीवन में उतारिए, आपका कल्याण ही होगा। हम लोग भी धर्म के अनुसार जीवन बिताते हैं, हम लोग बहुत खुशी से जीवन बिताते हैं, कोई भी दुख नहीं है, कोई भी टेंशन भी नहीं है। इसलिए आप लोग भी भगवान बुद्ध जी के जो भगवान बुद्ध जी बताए हैं सही मार्ग, सत्य, धर्म,
उसी के अनुसार जीवन बिताइए। भगवान बुद्ध जी ये चारों प्रश्न का उत्तर दिए हैं। आजकल ये चारों व्यक्ति दुनिया में दिखता है। पहला, बिजनेस करता है लेकिन उसका बिजनेस गिर जाता है। दूसरा, बिजनेस करता है लेकिन जैसा सोचता है वैसा नहीं हो पाता है, थोड़ा सा आगे होता है बस। तीसरा क्या है? तीसरा व्यक्ति जो बिजनेस करता है वो जैसा जैसा सोचता है वैसा वैसा उन्नति की ओर जाता है वो। चौथा व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति बिजनेस करता है, सोचने से भी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, बहुत अमीर बन जाता है। ये चारों व्यक्ति आजकल दुनिया में। उसका कारण क्या है आप लोग जानते हैं? नहीं। भगवान बुद्ध जी बहुत सुंदर से बताएं। ये चार कारण, चार प्रश्न का उत्तर दिए हैं भगवान बुद्ध जी, बहुत ही सुंदर उत्तर दिए हैं। क्या बताएं सारिपुत्र भंते जी को? जो कोई व्यक्ति श्रमण हो या ऋषि जी को हो या कोई भिक्षु को, श्रमण ऋषि जी या भिक्षु के पास जाकर वो ऐसा बोलता है क्या कि हे ऋषि जी, हे श्रमण या हे भिक्षु, आपको जिस चीज़ का भी ज़रूरत हो, तो कुछ भी चाहिए तो आपको, आप मुझे बोलिए, आप मुझे बताइए, मैं आपको सब कुछ दूंगा। मतलब बोलता है कि आपको कुछ चीज़ का भी ज़रूरत है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको ज़रूर दूंगा, मैं वादा करता हूँ, करके वादा करता है। लेकिन वो नहीं देता है कुछ। समझ में आया? क्या था? ऋषि किसी के पास जाकर, ऋषि हो या कोई भिक्षु हो, कोई भी हो, या कोई श्रमण हो, उनके पास जा, क्योंकि ऋषि जी, श्रमण, भिक्षु लोग के पास बहुत ही गुण होता है, बहुत ही गुण होता है, जिसके कारण अगर उन लोगों को दान देंगे तो बहुत पुण्य मिलता है। अगर उन लोग को उल्टा करेंगे तो, डांटेंगे तो, या जो बोलें वो नहीं करेंगे तो बहुत पाप जमा होता है, वो जीवन पर बहुत असर पड़ता है, जीवन पर बहुत असर पड़ता है। तो भगवान बुद्ध जी वही बताएं यहाँ पर। बोलता है, वादा करता है कि मैं आपको दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं देता है वो, सिर्फ बात है। आजकल बहुत लोग ऐसा बोलता है, सिर्फ बात है, वाणी बस। तो उन लोग का बिजनेस क्या होता है? उन लोग कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो वो बिजनेस गिर जाता है, लॉस में चला जाता है, क्योंकि वो जैसा बोला वैसा नहीं करता है। तो इस जन्म में हो या अगला जन्म में हो, उसका बिजनेस लॉस में चला जाता है। अभी आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है तो, अभी आपका बिजनेस गिर गया है तो जरूर आप इस जन्म में हो या पिछला जन्म में, पहले आप ऐसा कार्य किए होंगे, ऋषि जी के पास, श्रमण के पास या कोई भिक्षु के पास जाकर बोले होंगे कि आपको जिस चीज़ का ज़रूरत हो तो आप मुझे बोलिए, मैं आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन आप नहीं दिए होंगे, इसी के कारण आपका बिजनेस गिर जाता है। दूसरा कारण क्या है? बिजनेस शुरू करता है लेकिन जैसा सोचता है वैसा नहीं उन्नति की ओर जाता है। उसका कारण है वो श्रमण या ऋषि के पास या भिक्षु के पास जाता है, जाकर बोलता है कि आपको जिस चीज़ का भी ज़रूरत हो आप मुझे बोलिए, मैं वादा करता हूँ आपको ज़रूर दूंगा। लेकिन जैसा बोलता है वो नहीं देता है, सब थोड़ा थोड़ा देता है, जैसा बोलता है वैसा नहीं देता, थोड़ा सा देता है। उसका बिजनेस, उसी फल से उसका बिजनेस शुरू करता है, लेकिन क्या होता है, जैसा सोचता है वैसा नहीं बढ़ता है, थोड़ा सा बढ़ता है। वो दूसरा है। तीसरा क्या था? वो व्यक्ति जैसा सोचता है उससे भी ज़्यादा उसका बिजनेस, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा उसका बिजनेस आगे बढ़ता है।
उसका कारण यही है कि वो श्रमण या कोई ऋषि जी के पास या कोई भिक्षु के पास जाकर बोलता है कि आपको जिस चीज़ का भी ज़रूरत हो आप मुझे बोलिए, मैं आपको वो ज़रूर दूंगा। लेकिन वो जैसा बोलता है वैसा करता भी है, वैसा देता भी है, दान देता है। तो उसका बिजनेस क्या होता है, जैसा सोचता है उसी प्रकार से बढ़ जाता है। चौथा कौन था? जिसका बिजनेस सोचने से भी ज़्यादा बढ़ जाता है आगे। सोचता है, लेकिन सोचता है 20,000 कमाने के लिए, लेकिन 40,000 कमा लेता है। सोचता है 1,00,000 एक महीना में कमाएंगे, लेकिन 2-3 लाख कमा लेता है। देखिए, उसका कारण है कि कोई व्यक्ति कोई भी श्रमण ऋषि जी के पास या भिक्षु के पास जाकर बोलता है कि आपको कुछ चीज़ का ज़रूरत हो, तो जिस किसी चीज़ का भी ज़रूरत हो, कुछ भी चाहिए तो मुझे बोलिए, मैं वादा करता हूँ ज़रूर आपको दूंगा, ज़रूर दूंगा, बोलता है। ऐसा बोलकर वो देता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा देता है। जैसा बोलता है उससे भी ज़्यादा देता है। उसी का फल से इस जन्म में हो या अगला जन्म में उसका जो बिजनेस शुरू करता है, व्यापार शुरू करता है, वो व्यापार सोचने से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, सोचने से भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है। 4 प्रश्न का 4 सुंदर उत्तर दिए भगवान बुद्ध जी। तो आजकल ये सब जो बिजनेस के बारे में है, ये 4 व्यक्ति हर जगह दिखता है। ये 4 प्रकार का व्यक्ति, इसी 4 में सभी लोग आते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं। तो कारण वही है, चाहे तो इस जन्म में या हम लोग पिछला जन्म में वो कर्म किए हैं, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, हम लोग किए हैं तो सही किए, हम लोग वादा करके नहीं दिए हैं तो उसका फल मिल रहा है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है आगे। लेकिन इस जन्म में सही से अगर कीजिएगा तो आपको जरूर उसका फल इसी जन्म में हो या अगला जन्म में जरूर मिलेगा। देखिए भगवान का ज्ञान कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। और भगवान बुद्ध जी बताए हैं ये धन संपत्ति नष्ट होने का, जो धन संपत्ति आप लोग कमाए हैं, आप लोग के पास जो पैसा है घर में, वो सब नष्ट होने का 6 दरवाजा है। 6 दरवाजा कौन से 6 है? ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना जीवन में उतारिए, तभी आपका जीवन आगे बढ़ेगा। जो सही है वो कीजिए, जो गलत है उसे छोड़ दीजिए। जो पुण्य है वो कीजिए, जो पाप है वो त्याग दीजिए। भगवान का शरण जाइए, शांति से खुशी से जीवन बिता सकते हैं आप लोग। आप लोग सक्सेस की ओर जा सकते हैं। 100% आप लोग सक्सेस हो जाइएगा, बिजनेस में हो या अपना जीवन में। तो आपके पास जो पैसा है वो सब नष्ट होने के लिए, विनाश होने के लिए, मतलब खर्च होने का 6 दरवाजा है। 6 कारण भगवान बुद्ध जी बताएं। पहला क्या है? वो शराबी है। देखिए, शराबी है मतलब वो शराब का आदत है, उसे हमेशा शराब पीता है, दारू पीता है, हमेशा नशा करता है। तो उसका पैसा क्या होता है? खत्म हो जाता है। शराब के लिए भगवान बुद्ध जी बताएं विशेष 6 घाटा। जो कोई शराब पीता है, जो नशा करता है, उसको 6 घाटा है। 6 प्रकार की घटा क्या है? जो शराब पीता है, नशा करता है, उसका आँखों के सामने
मतलब उस व्यक्ति का आंखों के सामने ही उसका धन संपत्ति नष्ट हो जाता है। अगर आप नशा करते हैं तो अपनी आंखों के सामने अपनी आंखों के सामने आपका जो पैसा है वो सब खर्च हो जाएगा, सब खर्च हो जाएगा। शराबी लोग को होता है, आप लोग देखे होंगे, आप लोग जानते होंगे। दूसरा क्या है, ये 6 घाटा है, 6 घाटा है शराब पीने का। दूसरा क्या है, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, गाली देता है, लड़ाई करता है, परिवार में सुख शांति नहीं है, गांव में सुख शांति नहीं है। क्यों? उस शराब पीने के कारण लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। तीसरा क्या है, शरीर का जो बीमार है वो बढ़ जाता है, अंदर पूरा खराब हो जाता है। आप लोग तो जानते ही होंगे, शराब पीने से, नशा करने से, या गांजा पीने से, या कुछ नशीला पदार्थ सेवन करने से शरीर का जो अंदर रहता है, सिगरेट पीने से अंदर शरीर का खराब हो जाता है, किडनी हो या फेफड़ा हो। मतलब तीसरा कारण है, शरीर बीमार पड़ जाता है। ऊपर से नहीं दिखेगा लेकिन अंदर पूरा सड़ता है, गलता है, शरीर बीमार पड़ जाता है, ये शराब के कारण, ये नशा के कारण। तथा चौथा कारण भगवान बुद्ध जी बताए हैं, जो कोई नशा करता है, शराब पीता है, उन लोगों का अपकीर्ति बढ़ जाता है। मतलब उसका गुण कोई नहीं बोलता है, सभी लोग कम ही बोलता है, डांटता है, सभी लोग अपकीर्ति उसका बढ़ जाता है जो नशा करता है। पांचवा भगवान बुद्ध जी बताए हैं क्या, शरीर का जो लज्जा जगह है, जो ढकना चाहिए, वो सब खोल देता है। शराब का नशा देखिए, शराब पीने के बाद शरीर का जो लज्जा जगह है वो भी खोल देता है, दिखाता है लोगों को, क्योंकि नशा में कुछ भी नहीं दिखता है उसे, क्या सही है क्या गलत कर रहे हैं कुछ नहीं दिखता, लेकिन करता है सब गलत, एक भी सही नहीं करता है, एक भी सही नहीं करता है। नशा का घाटा ही घाटा है, फायदा कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर आप लोग नशा करते हैं तो, शराब पीते हैं तो, शराब बेचते हैं तो वो सब मत कीजिए। तथा छठा कारण भगवान बुद्ध जी बताए हैं घाटा शराब पीने का, उसका जो बुद्धि है वो हीन हो जाता है, वो बुद्धिहीन हो जाता है, दिमाग जो है सब खत्म हो जाता है, पागल हो जाता है वो। होता है वैसे, आप लोग भी देखे होंगे, हम लोग का परिवार में होता है। मेरा फूफा जी थे, बहुत नशा करते थे, अभी भी करते हैं बहुत। हम लोग जितना कुछ भी बोलते हैं लेकिन नहीं सुधरता है। क्यों? शराब का नशा लग गया है, शराब का नशा लग गया। ये 6 कारण जो हम बताए हैं शराब का घाटा, वो 6 कारण वो हमारे फूफा जी के पास है। 6 घाटा, 6 घाटा है क्या, उसके पैसा पूरा ख़त्म हो जाता है शराब के कारण। दूसरा क्या है, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। तीसरा क्या है, शरीर का बीमार बढ़ जाता है, शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है। चौथा क्या है, अपकीर्ति बढ़ जाता है। पांचवा क्या है, शरीर का जो लज्जा जगह है, हम लोग जो ढक कर रहते हैं वो सब खोल के दिखा देता है, वो भी करता है। छठा क्या है, उसका बुद्धिहीन हो जाता है, दिमाग नहीं, पागल जैसा हो जाता है। मेरा फूफा जी के पास ये 6 कारण है, सिर्फ मेरा फूफा जी के पास नहीं, दुनिया में कोई भी शराब पीता है तो उन लोगों के पास ये 6 घाटा है, 6 घाटा है। हम सुने हैं महाराष्ट्र में अभी शराब बेचता है, शराब बेचता है। शराब का व्यापार बहुत ही खतरा है। भगवान बुद्ध जी कभी नहीं बताएं शराब का व्यापार करने के लिए। भगवान बुद्ध जी क्या बताए हैं, शराब का व्यापार नहीं करने के लिए।
मैं आपको शुरू में ही बताया हूँ। वो 5 जो बिजनेस बताए हैं, वो बिजनेस कभी नहीं करने के लिए। उसमें एक आता है शराब का बिजनेस। महाराष्ट्र में बहुत लोग करते हैं, बोलते हैं बौद्ध हैं, बोलते हैं धर्म की रास्ता पर चलते हैं, लेकिन कहाँ है धर्म? शराब बेचना अधर्म है। उसका जीवन में बहुत पाप जमा होता है, बहुत दुखी से जीवन बिताएगा। अगर इस जन्म में पैसा भी कमाएगा तो उससे उसका जीवन खुशी नहीं है। मरने के बाद अनिवार्य पक्का है कि वो दुर्गति में जन्म लेता है, नरक में जन्म लेता है, जिसके कारण वो बहुत दुख भोगता है। सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। इसलिए कभी भी शराब मत बेचिए। भगवान बुद्ध जी मना किए शराब बेचने के लिए। एवं शराब पीना भी नहीं चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। ये नशा का 6 घाटा है, मैं आपको बताया हूँ अभी। दुनिया में कोई भी नशा करता है तो शराब पीता है तो ये 6 घाटा सभी लोगों के पास है, उन सभी लोगों के पास है। चाहे तो आपका परिवार हो या आपका रिश्तेदार हो। आप लोग ये 6 कारण देखिए, 6 कारण है, 6 कारण है सभी लोग के पास जो शराब पीता है। भगवान बुद्ध जी धन संपत्ति यानी पैसा खत्म होने के लिए जो मैं 6 कारण बताऊं, 6 दरवाजा, उसमें से पहला था क्या? शराब का। उसी का घाटा मैं अभी बताया हूँ। शराब का आदत है पहला। दूसरा क्या है? वो असमय पर बाहर जाता है, लफांगा की तरह घूमते रहता है। रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे बाहर घूमने जाता है। आप लोग देखे होंगे लफंगा लोग रात में घूमते रहता है। वैसा लोगों का जो पैसा है, धन संपत्ति है, वो नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्योंकि बहुत लोग को होता है रात में घूमते समय चोरी हो जाता है कहीं। आप लोग जानते हो कहीं चोरी होने के बाद कोई और लोग, उन लोग पकड़ा जाता है जो लोग रात में घूम रहा है। फिर उन लोग जेल में जाने के बाद फिर पैसा तो खर्च होगा ही होगा। तो ऐसा काम क्यों करें हम लोग, जिसके कारण हमारा परिवार भी टेंशन में पड़े, हमारा पैसा भी खर्च हो? ऐसा कार्य क्यों करें, झूठ मूठ का कार्य। तो दूसरा कारण था असमय पर बाहर घूमना। तीसरा कारण क्या है? तीसरा दरवाजा है, मतलब पैसा खर्च होने का तीसरा दरवाजा है नाचना, गाना, बजाना आदि। वैसा जगहों पर जाता है, वो सब करता है। जैसे कि फिल्म हॉल में जाता है, बहुत हॉल में जाकर फिल्म देखने का आदत। बार में जाता है, फिर क्लब में जाता है। वो सब से क्या होता है? वो सब से होता है पैसा खर्च होता है बस। ये तीसरा दरवाज़ा था पैसा खर्च होने का। चौथा दरवाज़ा भगवान बुद्ध जी बताए हैं, जुआ खेलता है, जुआ का आदत लग जाता है उसे। वो चौथा दरवाज़ा है पैसा खर्च होने का। आप लोग देखते होंगे जो कोई जुआ खेलता है उसका पैसा खर्च हो जाता है, अंतिम में बहुत गरीब बन जाता है। भगवान बुद्ध जी के समय में भी बहुत लोग जुआ खेलने के कारण, शराब पीने के कारण, इसके बाद असमय पर बाहर निकल के घूमने के कारण, नाचने गाने के कारण, इसके बाद क्लब में, वो सब के कारण बहुत लोगों का पैसा खर्च हुआ है। जितना पैसा है सब खर्च हो जाता है, अंतिम में गरीब बन जाता है। भगवान बुद्ध जी 5वां दरवाज़ा बताए हैं। 5वां दरवाज़ा बताएं क्या? वो आलसी रहता है, हमेशा आलसी से समय बिताता है। वो आलसी है तो पैसा कमाता नहीं है, लेकिन उसका पैसा खर्च होता है। क्यों? आलसी है वो। आलसी का भगवान बुद्ध जी 6 कारण बताएं।
आलसी का भी 6 घटा है। जैसे शराब का 6 घटा था, वैसे आलसी का भी 6 घटा है। क्या है? आलसी लोग सोचता है क्या, अभी बहुत ठंडा है, अभी बहुत ठंडा है, ऐसे करके वो काम धंधा नहीं करता है, काम धंधा नहीं करता है, जिसके कारण वो पैसा कमा नहीं पाता है, और जो पैसा वो खर्च हो जाता है। दूसरा कारण क्या है? वो आलसी व्यक्ति सोचता है अभी बहुत गर्मी है, अभी बहुत गर्मी है, इसलिए वो क्या करता है, ऐसे सोच कर या तो सोता है या कुछ घर में बैठा रहता है। आलसी ऐसा काम धंधा नहीं करता है। ये दूसरा घटा आलसी का। तीसरा घटा क्या है आलसी का, कि वो सोचता है क्या, अभी बहुत रात है, अभी बहुत रात है, इसलिए काम धंधा नहीं करेंगे, मुश्किल है अभी, करके आलसी से रहता है। उसका धन संपत्ति खर्च होता है, पैसा खर्च होता है, लेकिन वो पैसा कमाता नहीं, आलसी है। और आलसी क्या सोचता है, चौथा, अभी बहुत सुबह है। ये प्रॉब्लम तो बहुत लोगों के पास है। सुबह सुबह उठता ही नहीं है, सुबह उठता नहीं है। सुबह उठना चाहिए। सुबह सुबह उठने से कम 5:30 बजे से पहले उठना चाहिए। सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए। वो उन्नति का कारण है, आगे बढ़ने का कारण है। जीवन को सफल बनाना है तो आप लोग सूर्य उदय से पहले उठिए। उठकर आप लोग कुछ कार्य कीजिए। अगर ज़्यादा सोइएगा तो, ज़्यादा आलसी बनिएगा तो आपका सक्सेस आपके पास नहीं है, आपका बिजनेस का सक्सेस आपके पास नहीं है। सुबह उठने के लिए सीख जाइए, आदत डाल दीजिए। उसके लिए वीर्य चाहिए, शक्ति चाहिए, यानी कि मन का वीर्य चाहिए। मन से सोचना चाहिए हमको उठना है तो उठना है, बस मन में लगा लिए, सो उठ गए। सुबह आलसी लगता है लेकिन उठ सकते हैं अगर वीर्य कीजिएगा तो। वीर्य यानी आप अपना मन की शक्ति बढ़ाते हैं कि हम करेंगे तो करेंगे, धर्म की रास्ता पे जाएंगे तो जाएंगे, ये सत्य काम करेंगे तो करेंगे, ये गलत काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तो मेरा घाटा हो या फायदा हो, बुरा काम कभी नहीं करेंगे, हमेशा सही कार्य करेंगे। और पचमा क्या कारण है आलसी लोग का? पचमा क्या सोचता है आलसी लोग, कि अभी बहुत भूख लगा है, अभी बहुत भूख लगा है, ऐसे करके वो आलसी व्यक्ति व्यापार नहीं करता, बिजनेस नहीं करता, कुछ भी काम धंधा नहीं करता, घर में पड़ा रहता है, भूख लगा हुआ भी बहुत। या तो छठा कारण बताए हैं, वो सोचता है अभी बहुत पेट भर गया है, खाना खाने के बाद अभी बहुत पेट भर गया है, जिसके कारण वो चाहे तो घर में सोए हुए रहता है या तो कहीं पड़ा हुआ रहता है, कुछ कार्य नहीं करता आलसी व्यक्ति। आलसी को दूर कीजिए। अगर बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो आलसी को दूर करना पड़ेगा। आलसी को दूर करके मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो आप जैसे मैं बताया हूँ धार्मिक ढंग से वो सब आप कीजिए, वो सब कीजिए। क्योंकि बहुत लोग फोकस करता है किस पर, ध्यान देता है पैसा कमाने पर। अच्छा है, पैसा कमाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा नहीं कमाएंगे तो कैसे जीवन बिताएंगे? पैसा कमाना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको कि जो पैसा है आपके पास वो कैसे इन्वेस्ट हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, सही ढंग से कैसे उसे खर्च किया जाए, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। भगवान बुद्ध जी बताए हैं बहुत ही सुंदर कारण।
जिसके पास जो धार्मिक ढंग से जीवन बिताता है, जो पैसा कमाता है धार्मिक ढंग से, उन लोगों को भगवान बुद्ध जी बताए हैं जो पैसा है, अगर हम लोग एक महीना में अगर हम लोग 40 करोड़ कमाते हैं तो, ये 40 लाख कमाते हैं, 40 करोड़ तो नहीं कमा सकते आजकल, बहुत कम ही है, मतलब कि उतना तो नहीं है। अगर हम लोग लेंगे, छोटा ही लेते हैं, 40,000, एक महीना में अगर कोई 40,000 कमाता है तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं उसका 4 भाग बांटना चाहिए, 4 पार्ट्स करना चाहिए उसका। जो व्यापार किए तो जो हम लोग को इनकमिंग हुआ उसमें से वो 4 भाग में बांटना चाहिए। कौन सा 4 भाग में? पहला भाग, अगर 40,000 कमाए हैं तो 10 10 10 10 हज़ार 4 भाग में बांटना चाहिए। अगर 80,000 कमाए हैं तो 20 20 हज़ार, 4 पार्ट्स में करके एक पार्ट्स रखना चाहिए। किसके लिए? एक भाग परिवार चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, खाना पीना के लिए, कपड़ा लत्ता के लिए, घर द्वार चलाने के लिए एक भाग, पहला भाग। दूसरा भाग भगवान बुद्ध जी बताए हैं वो पैसा का दूसरा भाग लगाना चाहिए, दूसरा भाग रखना चाहिए, दूसरा भाग रखना चाहिए, यानी कि 4 भाग में एक भाग घर द्वार, दूसरा भाग रखना चाहिए कि भविष्य में अगर कोई हम लोग को कुछ दिक्कत आएगा तो, अगर बीमार पड़ गए तो उसके लिए, या तो हम लोग को कुछ दिक्कत आ गया, बिजनेस गिर गया, या घर में बहुत दुख परेशानी बहुत है, या चोरी हो गया घर में है, या कुछ भी हुआ, दिक्कत आने पर रखने के लिए एक भाग पैसा का, और 2 भाग बचा है, वो 2 भाग बिजनेस में लगाना चाहिए। देखिए भगवान बुद्ध जी कितना सुंदर से बताए हैं, गृहस्थ लोगों को भी, गृहस्थ लोगों के लिए भी बताए हैं भगवान बुद्ध जी। पैसा कमाना चाहिए, लेकिन पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, वो सही ढंग से करना चाहिए, नहीं तो पैसा जितना भी कमाइए उतना कम है, कम पड़ेगा। आप इस प्रकार से कीजिए, बहुत फायदा होगा आपको। क्या है, पैसा कमाते हैं तो 4 भाग में बांटकर 2 भाग बिजनेस में लगा दीजिए, एक भाग घर द्वार चलाइए, कपड़ा लत्ता, खान पान, रहन सहन, या तो थोड़ा दान देना, और तीसरा भाग, और चौथा भाग से क्या, उसको रखना चाहिए हम लोग, चाहे तो बैंक में हो या घर में हो, रखना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई टेंशन हो, परेशानी हो, कोई बीमार पड़े या कुछ हो जाए तो उसमें मदद होगा। देखिए कितना सुंदर है। अभी हम आपको बहुत कारण बताया हूँ, बहुत कारण, कितना सुंदर सुंदर कारण बताया हूँ मैं आपको। भगवान बुद्ध जी का ज्ञान विस्मित है, विस्मित है, क्योंकि आजकल ये सब जो कारण बताया हूँ स्कूल में कभी नहीं सिखाता है, टीचर लोग कभी नहीं सिखाता है, कॉलेज में कभी नहीं सिखाता है, कभी नहीं। तो सोचिए, ये ज्ञान सिर्फ भगवान बुद्ध जी बताएंगे, भगवान बुद्ध जी। ये जो मैं कारण सब बताया हूँ वो सब कारण आप लोग फिर से सुनकर सुंदर से एक बार लिख लीजिए, या तो आप याद कर लीजिए कि ये नहीं करेंगे, ये कार्य नहीं करेंगे, भगवान बुद्ध जी मना किए हैं, ये धार्मिक ढंग से जीवन बिताना नहीं हुआ है, और ये कार्य करेंगे, धार्मिक ढंग का कार्य। देखिए तो आपको सक्सेस मिल सकता है, आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है। तो मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों का बिजनेस आगे बढ़े, और भगवान बुद्ध जी जिस प्रकार से बताए हैं उस प्रकार से कीजिए, 100% आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आपका कर्म विपाक है तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं,
लेकिन अगर कर्म विपाक नहीं है तो उन लोग अगर इसी के अनुसार जीवन बिताएगा तो जरूर सक्सेस होगा। इसलिए मैं आपको आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों का बिजनेस भगवान बुद्ध जी का जो वाणी है उसी के अनुसार चलाकर एवं भगवान बुद्ध जी का जो धर्म है उसी धार्मिक ढंग से जीवन बिताने के लिए, आपका बिजनेस उन्नति की ओर जाने के लिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ। आप लोगों का कल्याण हो, मंगल हो, आप लोग हमेशा सुखी से जीवन बिताइए। नमो बुद्धाय।